देश की राजधानी दिल्ली, जहां सपने सच होते हैं और जहां सपने अधूरे रह जाते हैं, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि लाखों परिवारों की चीख है। जी हां, राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 साल में दिल्ली से 2,55,000 से ज्यादा लोग लापता हुए और आज भी 53,977 लोग गायब हैं। इनमें सैकड़ों बच्चे शामिल हैं। बात अगर 2026 की शुरुआत की जाए तो दिल्ली से 15 दिन में 807 लोग गायब हुए, जिनमें 509 महिलाएं और 191 बच्चे शामिल हैं। वहीं 572 लोग अब भी लापता हैं। क्या दिल्ली अब मानव तस्करी का बड़ा केंद्र बन चुकी है? ये भी बड़ा सवाल है। पूरी खबर को समझने के लिए देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता पंकज राय की ये खास रिपोर्ट। परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाता है तो एक तय सीमा या समय के अंतर्गत लोग इंतजार करते हैं। अगर वो वापस नहीं आता है तो किसी अन्य माध्यम से संपर्क किया जाता है। ऐसे में अगर वो नहीं मिलते हैं तो परिवार में किस तरह का माहौल होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से परिवार का सदस्य कोई मिसिंग हो जाता है या लापता हो जाता है, माहौल सीधा तौर पे देखा जाए तो पूरे परिवार में एक ऐसा माहौल बनता है कि किसी को बताने के लिए कोई शब्द नहीं होता है। राजधानी दिल्ली में अगर ताजा आंकड़े की बात किया जाए तो ताजा आंकड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। पिछले 10 सालों में 2,55,000 लोग मिसिंग और लापता हुए हैं। ऐसे में अभी तक अगर देखा जाए तो 54,000 के आसपास लोग मिसिंग हैं। उन 54,000 परिवारों में किस तरह की स्थिति होती है, किस तरह की दिक्कतें रहती है, उन 54,000 परिवार की अगर बात किया जाए तो किस तरह से वो लोग अभी भी अपने घर का दरवाजा खोलकर इंतजार कर रहे होंगे, इन तमाम चीजों पर बात करूंगा मैं। इंदु सिंह जी हैं हमारे साथ, मैं इनसे बात करूंगा। मैम, प्रयास संस्था जिस तरह से काम करती है लगातार, आप उस टीम को देखती हैं, अगर कहा जाए तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम करती हैं। संस्था भी आपकी लगातार दिल्ली में ऐसे काम करती है। लगभग कितने लोगों को अब तक लापता ऐसे लोग थे जिनका तलाश आप लोगों ने किया है? क्या लगता है मैम कि किस तरह की देखा जाए अभी भी 54,000 का जो आंकड़ा है, इस पर आपकी क्या राय है और किस तरह का माहौल होगा? नहीं, ये तो खुले तौर पे सबको पता है, बच्चे बहुत मुश्किल में हैं, मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। काफ़ी तादाद में बच्चों को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, आवश्यकता है और इसके लिए जो महकमा है हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कि स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, एसएसबी हैं, बीएसएफ हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, बहुत सारे ऐसे जुडिशियल बॉडीज़ हैं, जो सब की एक सहभागिता की ज़रूरत है, सबको सशक्त होने की ज़रूरत है। दिल्ली एक राजधानी होने के नाते यहाँ दिल्ली पुलिस की चुनौतियाँ डिफरेंट तरीके से हैं। दिल्ली एक कैपिटल होने के साथ साथ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। नौकरी की तलाश में और बहुत सारी वजहों से लोग दिल्ली के लिए पलायन कर रहे हैं पूरे इंडिया से, और बल्कि विदेशों से भी लोग दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं क्योंकि लाइफ बहुत चीप है, सस्ती है और तमाम तरह की फैसिलिटीज़ दिल्ली के अंदर हैं। आप रिमोट एरियाज़ के अंदर कई राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमाम साउथ के जो स्टेट्स हैं उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना दिल्ली के अंदर है। इसलिए बहुत बड़ा इन्फ्लक्स ऐसा है जो दिल्ली के अंदर आकर बसना चाहता है। इसी क्रम के अंदर लगभग 20 से 30 लाख डेली लोग हैं जो दिल्ली के सबर्ब से आते हैं। नज़दीक के गाज़ियाबाद, हरियाणा के सोनीपत, पानीपत और तमाम राजस्थान और तमाम जगह से लोग डेली पैसेंजर हैं। तो ऐसे स्थिति के अंदर बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला निकल कर जो आया है वो है बच्चों की, महिलाओं की और आदमियों की मिसिंग होना। क्योंकि पुलिस के अंदर जो मिसिंग की रिपोर्ट है अब ऑनलाइन है, आप केवल किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दिल्ली पुलिस के ऐप पर मिसिंग की सूचना दे सकते हैं। तो एक तरह से कहें तो एक फ्लडेड आ गया है, बहुत सारे जानकारियां एक साथ निकल कर आ रही हैं। चूँकि जिपनेट पर ये सारी जानकारी लोड की जाती हैं तो तमाम पब्लिक डोमेन के अंदर ये जल्दी आ जाती हैं, लोगों को पता लग जाता है। इसी क्रम के अंदर 2026 के जो आंकड़े आए हैं वो वाकई में बड़े चौंकाने वाले हैं
और उसके लिए जिम्मेदार पुलिस नहीं और बहुत सारे रीज़न हैं। जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की संभावना ज़्यादा होती है, लोगों से काम कराया जाता है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चांस बहुत हैं। उनको डिफरेंट जगहों पर, लोकेशंस पर ले जाकर काम कराया जाता है, इवन विदेशों में भी भेजा जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसमें सबसे बड़ी वजह के रूप में माना जा रहा है। इसके अलावा आर्थिक मजबूरी है। कुछ लोग काम की तलाश में बिना बताए अपने घर से भाग जाते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, महिलाएं भाग जाती हैं, तो उनकी जो आर्थिक मजबूरियां वो भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा घरेलू झगड़े, पति पत्नी में झगड़ा, घर में पारिवारिक कलह कलेश, बच्चों के साथ में पेरेंट्स का एक मेंटल एप्टीट्यूड बराबर ना होना, उसकी वजह से घरेलू झगड़े होते हैं। और इन घरेलू झगड़ों से बचने के लिए अक्सर बच्चे और ख़ास तौर से लड़कियां घर से भाग जाती हैं और उनके बारे में ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य की जो बहुत सारी समस्याएं दिल्ली शहर के अंदर हैं। बहुत सारे लोग मेंटल डिसीज से जूझ रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, डायमेंशिया और तमाम तरह की परेशानियां हैं, वो बिना बताए घर से निकल जाते हैं, जिनको ट्रेस करना पुलिस के लिए और तमाम सिस्टम के लिए बड़ी मजबूरी है। उसके अलावा सोशल मीडिया का एक इसमें बहुत बड़ा रोल है। तमाम तरह की जानकारियां आज सोशल मीडिया के थ्रू तमाम बच्चों को, तमाम पेरेंट्स को पता लगी हैं, तो इसलिए वो जानकारियां हासिल करके किस तरह से भागा जाए, किस तरह से प्लानिंग की जाए, यहाँ तक कि लोग करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो इसको चेक करने के लिए दिल्ली पुलिस ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस ने बहुत तरह की कोशिशें की हैं, बहुत तरह के ट्रायल्स किए हैं। दिल्ली पुलिस में मिसिंग पर्सन स्क्वाड है, जहाँ पर तमाम जो स्टाफ है क्राइम ब्रांच के अंडर, वो तमाम जानकारियाँ इकट्ठी कर उनका एनालिसिस कर उनको खोजने की कोशिश की जाती है। बल्कि इसकी क्रम के अंदर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत रिमार्केबल काम किया है, उनको प्रशंसा दी गई है, उनको प्रमोशन दी गई है, रिकमेंडेशन की गई है। इसलिए बच्चों को ट्रैक करने के लिए खास तौर से एक पोर्टल बनाया गया, जहां पर आप बच्चों की सही जानकारी देंगे तो जल्दी ही कोशिश की जाती है कि बच्चों की रिकवरी हो जाए। इसी तरह से सीसीटीवी फुटेज हैं, उनकी भी मदद बच्चों को या मिसिंग पर्सन्स को ट्रैक करने के लिए लिए जाते हैं कि वो किस दिशा में और किस तरह से गए होंगे। तो इस तमाम जो कोशिशें हैं, सरकार और दिल्ली पुलिस अपनी भरसक कोशिश कर रही है। इसके बावजूद जो डाटा है बड़ा डराने वाला है, बड़ा खौफनाक है, परंतु इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका आम आदमी को सरोकार नहीं होता। बच्चे चले जाते हैं, मिल जाते हैं, पर वो अपनी रिपोर्ट कैंसिलेशन की नहीं कर पाते, जाने अनजाने या जानबूझकर। तो उस वजह से जो डाटा है बहुत बड़ा दिखाई देता है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है, स्थिति इससे कम है। परंतु चूंकि जब वो ट्रेस हो जाते हैं तो पुलिस को वो बताते नहीं है, छिपा लेते हैं या डरते हैं कि कोई परेशानी नई खड़ी ना हो जाए। इसलिए ये जो डाटा है ये एक तरह से डिस्गाइज में है, अदृश्य रूप से ये डरा रहा है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, केवल पुलिस को सहयोग करना है। तमाम सिस्टम आज की डेट में मौजूद हैं, तमाम एआई का समय है, डिजिटल का समय है। आप कोशिश करें, यदि कोई मिसिंग पर्सन स्क्वाड आपके आसपास हो तो तमाम तरह के व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, तमाम तरह की जानकारियां आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। हो सकता है पुलिस को आप जाने अनजाने या सिस्टम को मदद करने में कामयाब हो जाएं और ये सफलता के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता बनकर आए।